बच्चों, let's start this question. So this question says a particle starts from the origin at time t is equal to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to the time is shown in this figure. What is the position of the particle at time t is equal to 5 सेकंड? ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट तो देखिए हमें क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमें क्या बताना है, पोजीशन उसका बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे और उससे हम क्या बताएंगे, उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका देखिए, आपको पता है कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ds डिवाइड बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए ds को क्या लिख सकते हैं, vdt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, उसने पोजीशन बताने के लिए बोला। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट को हम vdt लिख सकते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पर हमें उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो देखिए पोजीशन बताने का मतलब यह है कि हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट से हम पोजीशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, हम लिख सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या फिर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोजीशन, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए ये फिगर जो आपको डायग्राम गिवन है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम आपका इस तरीके से है। ये आपका वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पर ऐसे टाइम क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका ऐसा स्लोप है, और फिर ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक वर्टिकल लाइन है, फिर एक हॉरिजॉन्टल है, फिर एक वर्टिकल है, फिर स्ट्रेट है, फिर आपका एक नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम गिवन है। मैं यहाँ पर इसको के कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी हम इसके अगर डिफाइन कर दें, कोऑर्डिनेट्स चलिए दूसरी पेन से यूज करते हैं, रेड पेन से लगाते हैं। ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका देखिए मैक्सिमम 2 पर गया है, और फिर ये आपका 4 पे इधर को गया है, 6 सेकंड पे वर्टिकल है, और डाउनवर्ड के आपका 8 पर है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये आपका 2 है, और ये आपका कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया इतना। ठीक है, और देखिए 5 सेकंड पे उसने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन एट 5 सेकंड। तो 5 सेकंड आपका ये है। ठीक है, ये 5 सेकंड पर उसकी इतनी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड ग्राफ में देखें तो। ठीक है, तो अब हमसे उसने क्या पूछा था, कि हमें ये पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एरिया निकाल के। तो अब हमारी जो अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। कहाँ तक पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे, 5 सेकंड तक। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना, 5 सेकंड तक उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालेंगे। ठीक है, और इनिशियल से उसको हम इनिशियल पोजीशन से माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, और उसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट आपका इससे निकलेगा, इस एरिया कर्व से, और आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन आपको पता है उसने ओरिजिन 0 से स्टार्ट किया है, तो हमारे यहाँ से फाइनल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मतलब है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है टिल टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि पार्टिकल की पोजीशन 5 सेकंड पर ही बतानी है। ठीक है, तो 5 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता चलेगा। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं इसमें अगर नाम दूं, अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर नाम दे देते हैं तो नाम से थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए आपका ए है, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, और ये आपका देखिए जहां पर 4 है, इसको मैंने ई बोल दिया है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और 5 वाले पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, एफ बोल दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पूरे एरिया, इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए ओ ए बी और ई, ओ ए बी ई, ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ
टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन से इसमें, ठीक है। आपका ओ ए बी ई समझ में आ रहा है आपका, ओ ए बी आपका जो ये है, आपका ये फिगर है, ये आपका क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी, और ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब ये कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखिए ओ ई और ए बी आपकी पैरेलल साइड है यहाँ पर, ठीक है। उसका सम कितना हो जाएगा, 4 + 2, ठीक है। नीचे वाली साइड ये डिस्टेंस 4 है और ऊपर वाली ए बी डिस्टेंस कितनी है, 4 - 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। सम पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितनी देखिए इसकी, हाइट आपकी इसकी 2 है। ये आपका क्या आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, ठीक है। ये आपका इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 6, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 6 आपका मीटर में आएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में आएगा। अब देखिए आगे क्या बचा आपका, सी डी ई एफ। तो हम सी डी ई एफ, ये क्या आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या आपका एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो उसकी लेंथ देखिए कितनी आपकी 4 से 5 तक गया है, तो 1 सेकेंड हो जाएगी, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ आपकी है 3 तक ही है, कितना है 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मीटर। तो देखिए इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट के आपका एरिया अंडर दिस, ये हमारी जो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो लाइन बनाई है, इसका पूरा एरिया कितना आ गया आपका, 9 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब वो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे था, तब वो 9 मीटर पर था, ठीक है। और इनिशियली उस पर कहाँ पर था, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, तब वो 0 पर था। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है। तो हम पोजीशन को अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं। हमने ये जो फॉर्मूला यूज लिखा है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 को यूज करके लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 9 मीटर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, फाइनल पोजीशन आपको वही कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो हम इसको फाइनल पोजीशन को हमने ऐसे रहने दिया, माइनस क्या पूछा आपका, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी, उसकी 0 पर था इनिशियली, तो उसकी जो फाइनल पोजीशन यहाँ से आ गई है, इस क्वेश्चन से जो आपको सॉल्व करके फाइनल पोजीशन आ गई है, वो कितनी आ गई आपकी, 9 मीटर। तो 9 मीटर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 9 मीटर आपको ऑप्शन डी में गिवन है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। हम बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 9 मीटर क्या आपका आंसर है, 9 मीटर इज आंसर एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।